नमस्कार मित्रों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, नदी शब्द बताएंगे इसमें, और हम मति शब्द की बात करेंगे। इसी के साथ में एक हम अस्मद शब्द के बारे में आपको यहाँ बताएंगे मित्रों। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मेन बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी और जो ट्रिक है वो आपको समझाएंगे। और जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ अंडरलाइन करके बता दूंगा। उसमें क्या ध्यान आपको रखना होगा वो आपको बता दूंगा, और कौन सी हमसे छोटी छोटी गलती हो जाती है वो आपको मैं यहाँ फोकस कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको लगातार पूरी क्लास यहाँ पर मिल सकेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं नदी शब्द की। दोस्तों, नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, और ये आपका दीर्घ ईकारांत शब्द है। ईकारांत शब्द है हमारा और स्त्रीलिंग का शब्द है। इससे पहले हमने जो क्लास आपको उपलब्ध करवाई है वो आप जरूर देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक बार इसमें देखेंगे शब्द रूप को बोल करके, उसके बाद में इसमें जो मेन बातें हैं वो आपको बताएंगे। हमने आपको पहले भी कहा कि शब्द रूप याद करने का सबसे आसान तरीका है पाठ करना, यानी इन सभी शब्द रूपों का पाठ करना है। और जो हम मेन बता रहे हैं, ठीक है, जो जगह फिक्स बता रहे हैं आपको, उन पे ज़्यादा आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि सवाल आपका वहीं से बनेगा, ये निश्चित मान लेना। देखिए, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु। फिर हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मेन बात है वो हम देखते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। ठीक है, देखो यहाँ पर नदी शब्द है तो नदी यों की तो यहाँ जाएगा, जिस तरीका से नाम दिया हुआ है सेम यों की तो यहाँ आपको ये रखना है, नदी। इसके बाद में है नद्यौ। अब नद्यौ में औ की मात्रा आपको दिखेगी द्यौ, ऐसे आपको दिखेगा इसमें नद्यौ। ठीक है, नद्यौ। अब ये नद्यौ नद्यौ आपको दो बार आएगा बच्चों। एक तो आएगा आपका प्रथमा के द्विवचन में और एक आएगा आपके द्वितीया के द्विवचन में। ऐसे दो जगह आपको ये चीज मिलेगी। तो इस तरीका से आप समझ गए होंगे, नद्यौ नद्यौ दो बार आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद में बहुवचन में देखेंगे तो नद्यः, नद्यः, इस तरीका से आपको विसर्ग का ध्यान रखना होगा। फिर आप द्विवचन में चलेंगे, नदीम, नद्यौ, नदीः, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। द्वितीया के बहुवचन में आपका प्रश्न बनता है, ये मोस्ट है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, नदी ही विसर्ग आता है। यहाँ पर कई बार विसर्ग का हमें ध्यान नहीं रहता है तो गलती हो जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि द्वितीया के बहुवचन में विसर्ग आता है। इसके बाद में तृतीया में चलेंगे तो नद्या बनता है यहाँ पर, नद्या, द्या। ठीक है, नद्या, नदी में ई का आपका ये बन के आ जुड़ जाएगा, ऐसा सिस्टम है। अब नदी की तरह जितने भी आपके और रूप होंगे वो सब इसी की तरह बन जाएंगे, आपकी नदी की तरह। जैसे कि पार्वती है, गौरी है, जानकी है, पृथ्वी है, पुत्री है, रजनी है, पत्नी है, सखी है, भगनी है। ठीक है ना, पांचाली है, सावित्री है, गायत्री है। इनके सबके रूप आपके नदी की तरह चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर हो गया नदी ही। इसके बाद में नद्या, नद्या, ये आपके लिए मोस्ट है। और फिर आपका बहुवचन तृतीया का नदी भी। यहाँ पे आपको भी ही जोड़ना है, भी ही। क्या जोड़ना है? भी ही। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। विसर्ग का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि विसर्ग से ही पूरा मामला चेंज हो जाता है। चतुर्थी में चलेंगे तो नद्यै, क्या बनेगा? नद्यै, द्यै। तो यहाँ आई की मात्रा हो जाएगी। जो नदी में ई है उस ई को आपको ये करना है, और ये करते ही आपका ऐसे बन जाएगा और आई जोड़ देना, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। फिर पंचमी और षष्ठी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर नद्याः, नद्याः दो बार आएगा। और ठीक है, इसके बाद में आप चलेंगे पंचमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, कोई खास नहीं है, सिंपल है। षष्ठी में नद्योः नदीनाम। फिर आपको षष्ठी के बहुवचन में ध्यान रखना है, यहाँ से आपका सवाल आएगा।
षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनता है? नदी नाम। यहाँ पर देखो नदी नाम में आपका नाम आएगा, न कि नाम, यानी ये वाला न है, और ऑप्शन में आपको ये वाला भी मिलेगा, लेकिन आपका न जो है वो वाला सही है, ऊपर वाला सही है, ये वाला। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और बड़ी ई की मात्रा आएगी नदी में, ये भी ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में छोटी ई की मात्रा दे करके भी आपको वहाँ बताया जाएगा, तो हमें सही करना होगा नदी नाम। फिर सप्तमी में एक वचन में मोस्ट है नद्याम, नद्यो नदीषु, यहाँ पर नदीषु आएगा, मूर्धन्य शकार आएगा, यहाँ पर ये वाला से नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, ये बिल्कुल गलत है। आपका नदीषु मूर्धन्य शकार आपको मिलेगा। और एक संबोधन एक वचन में नदी में जो ई है वो छोटी बन जाएगी, यानी ह्रस्व ई हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्य है, ऐसे। तो ये जो मैंने आपको जगह बताई है, इन्हीं में से आपका सवाल आएगा, ये फिक्स मान लो आप। अब नदी की तरह जितने भी आपके रूप चलेंगे वो सेम टू सेम ऐसे चल जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। केवल नदी शब्द है तो इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आसान है बाकी से। बाकी की और जैसे पार्वती है, गौरी, जानकी है, पृथ्वी है, पुत्री है, ठीक है ना, इसके अलावा भगनी है, पंचवटी, अटवी है, पांचाली है, इनके रूप भी आप बना सकते हो, सेम टू सेम चल सकते हैं। तो अब देखो नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्याम नदीभिः नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्या नद्यो नदीनाम नद्याम नद्योः नदीषु हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। द्वितीया के आपको बहुवचन में ध्यान रखना है, तृतीया के एक वचन और बहुवचन में। इसके अलावा आपको यहाँ ध्यान रखना है चतुर्थी एक वचन भी आपके लिए ये ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। यहाँ से भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। फिर उसके बाद में पंचमी षष्ठी का एक वचन आपको ध्यान रखना होगा, ये सेम बनते हैं, पंचमी और षष्ठी का रूप सेम बनता है एक वचन में। और सप्तमी में नद्याम बनता है, पंचमी में नद्याः, वहाँ विसर्ग हटके आपका मैं जुड़ेगा, नद्याम, ऐसे। और फिर षष्ठी में आपको हमने बार बार कहा है कि नाम आता, नाम, नदी नाम, जहाँ भी आ रहा है तो समझ लो षष्ठी का बहुवचन है, ऐसे अंदाजा लग जाएगा। सु आएगा तो सु समझ जाना सप्तमी के बहुवचन में आता है सु, और कहीं नहीं आता है सु, आप चाहे कहीं पर भी देख लेना, ये फिक्स है नियम। सप्तमी बहुवचन में ही सु आएगा। रामेशु देख लो, लतासु देख लो, गीतासु देख लो, नदीशु देख लो, कोई भी रूप आप देख सकते हो, मतीशु देख लो हो, मधुशु देख लो, कुछ कोई भी रूप आप देख सकते हो, सु आएगा। तो ऐसे आप ट्रिक समझ लो कि सु कहाँ आता है सप्तमी के बहुवचन में, नाम कहाँ आता है षष्ठी के बहुवचन में, ऐसे ये ट्रिक मान लो आप, ठीक है ना। ऐसे आप ध्यान रख पाओगे इसमें। तो क्लियर है। तो इस तरीक़ा से इसका पाठ करें आप डेली। और जो मैंने फिक्स जगह बताई है इनको तो फोकस करके रखना है अच्छे से। इनमें विसर्ग का ध्यान रखना है, छोटी बड़ी मात्रा का ध्यान रखना है। यहीं पर गलती होती है और यही तो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। भाई संस्कृत में मेन विशेष बात यही तो है, विसर्ग और हलंत की बात है मेन इसमें। बाकी तो हिंदी की तरह सेम सिस्टम। ये आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आपका नदी शब्द कंप्लीट हो जाता है। अब नदी की तरह और शब्दों को आप बना लेना, उनमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पाठ करना है सिर्फ। आगे चलिए, एक शब्द रूप है हमारा अगला मति शब्द। अब देखिए दोस्तों अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला हमारा शब्द है, इसमें देखिए मति शब्द है। मति शब्द की हम बात करते हैं। और जो मति शब्द है ये है आपका इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इकारांत है और स्त्रीलिंग है, ऐसे आपको समझना है। इससे पहले मैंने आपको नदी शब्द बताया था। नदी शब्द में और इसमें क्या अंतर है? नदी शब्द दीर्घ ई है, इसमें आपकी ह्रस्व ई है। दोनों नदी और ये दोनों ही स्त्रीलिंग में हैं। इसमें कुछ जगह है जहां पर डबल रूप बनता है, वो आपको अच्छे से समझना होगा, जहां डबल रूप आपका बनेगा, क्योंकि वहां से पूरी संभावना है आपके सवाल आने की, इसलिए वो हमें समझने हैं अच्छे से। देखिए तो यहां से हम देखते हैं, एक बार इसका पाठ करते हैं। मति मति मतयः मतिम मति मतिहि, देखो मतिहि विसर्ग का ध्यान रखना है। फिर मत्याः मतिभ्याम मतिभिः, मत्या मतिभ्याम मतिभिः। इसके बाद में यहाँ देखेंगे आप चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी,
ये जो 4 जगह हैं यहां पर आपके डबल रूप बनेंगे बच्चों। कितने बनेंगे? 2-2 रूप बनेंगे। इनमें आपको ध्यान रखना है कि 2 रूप आपके लिए कैसे बनते हैं, और इनमें से आपका कोई सा भी रूप आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखिए, चतुर्थी के अंदर बनेगा आपका मत्ययी या फिर मतये, 2 रूप बन जाएंगे, मत्ययी या मतये, दोनों रूप बनेंगे आपके, मत्ययी मतये। ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखेंगे पंचमी में मत्याह मतेहे, मत्याह मतेहे, फिर षष्ठी में मत्याह मतेहे, 2 रूप बनेंगे। पंचमी और षष्ठी सेम बनते हैं, पंचमी और षष्ठी में दोनों में सेम रूप होंगे, मत्याह मतेहे, मत्याह मतेहे। फिर सप्तमी में मत्याम और मतौ, मत्याम मतौ, जैसे नदी में नद्याम बना था तो यहां पर मत्याम बनेगा। बहुत सारे शब्द रूप आपस में मिले जुले हैं, तो आप एक आध याद करेंगे तो उससे बहुत सारे आपस में मिले जुले होते हैं ना, वो याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मत्याम मतौ, ऐसे। अब पूरी लाइनों को बोलते हैं। देखिए, एक बार हम पूरा ही बोल के देखते हैं। देखो यहां से विभक्ति के हिसाब से, मति मति मतयः मतिम मति मतिहि मत्या मतिभ्याम मतिभिः मत्यई मतये मतिभ्याम मतिभ्य, फिर मत्याह या मतेः मतिभ्याम मतिभ्य, षष्ठी में मत्याह या फिर मतेः मत्योः मतीनाम। याद रखना है इसमें, यहां पर आपका नाम याद रखना है, इस तरीका से आएगा, और बड़ी की मात्रा मती आएगी, मती नाम। फिर सप्तमी में मत्याम मतौ, मत्योः मतीषु, मतीषु। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये वाला से आता है तो गलत है, आपको मूर्धन्य शकार देखना है इस तरीका से। यदि ये मूर्धन्य शकार है तो सही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, मतीषु। फिर यहां पर आपका हे मते बनता है, क्या बनता है? हे मते, हे मती, हे मतयः, इस तरीका से आपको ध्यान रखने हैं ये। तो अब मैं आपको वो जगह बताता हूं इसमें जहां से आपका सवाल निश्चित रूप से बनेगा, तो वो जगह मैं फिक्स करता हूं। देखिए, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मति मति मतया, मति 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 ही, एक तो ये है मति ही, द्वितीय का आपका बहुवचन का रूप है। द्वितीय का बहुवचन में क्या बनेगा? मति ही। मान लो सवाल आ गया कि मति शब्द से द्वितीय बहुवचने किम रूपम, तो आपके सामने मति ही, ये रूप आपको देखना है, मति ही। इसमें विसर्ग का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में तृतीया के एक वचन में मत्या, मत्या, मतिभ्याम मति भी, मति भी, मति में भी ही जोड़ना है, भी ही। देखो इस तरीका से मति भी ही ऐसे जोड़ना है। अब मति की तरह जितने भी और रूप होंगे ना, उनमें भी सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं। शुद्धि है, गति है, शक्ति है, कीर्ति है, प्रकृति है, शांति है, रीति है, रात्रि है, जाति है, गीति है, ये सेम बन जाएंगे इसी तरह से। जाति भी, गीति भी, शांति भी, स्मृति भी, धूलि भी, शुद्धि या गति भी, ऐसे कीर्ति भी ही जोड़ना है तृतीया के अंदर आपको बहुवचन में। अब चतुर्थी में देखिए 2 रूप बनेंगे, आपको ध्यान रखना है 2 रूपों का कि किस तरह से बनते हैं। देखो मत्यई, एक तो है मत्यई, या डबल मात्रा आई की मात्रा है, मतलब डबल का मतलब आई की मात्रा है, ये ध्यान रखना, मत्यई। फिर बनता है एक रूप मतये, दोनों में से कोई भी रूप दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। जैसे पूछ लिया कि चतुर्थी एक वचने किम रूपम भवति, तो या तो मत्यई आ सकता है या मतये आ सकता है या दोनों आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों ही रूप आ सकते हैं या एक एक अलग अलग भी आ सकता है। इसके बाद में मतिभ्याम मतिभ्य, फिर पंचमी में मत्याह मतेः, ध्यान रखना पंचमी में बनेगा मत्याह मतेः मतिभ्याम मतिभ्य। षष्ठी में मत्याह मते, ये पंचमी और षष्ठी दोनों सेम हैं, दोनों में एक जैसा रूप बनता है। यहां पर मत्योः, ध्यान रखना विसर्ग का, मत्योः। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका षष्ठी का बहुवचन मति नाम। देखो मति नाम, यहां पे आपको ध्यान रखना नाम, इस तरीके से ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ऑप्शन में णाम भी आ सकता है, णे करके इसको णे बना देंगे, वैसा भी आ सकता है आपके सामने, वो अशुद्ध है। नाम सही है आपका नाम, और दीर्घ की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना, मति नाम। फिर मत्याम या फिर मतौ, सप्तमी मत्याम या मतौ, मत्योः मतिषु। यहां पर देखो मतिषु है,
अब मतिशु में भी ध्यान रखना है आपको, मूर्धन्य शकार ही आएगा, ये ध्यान रखना, मूर्धन्य शकार आएगा। ये वाला से आता है तो गलत है, ठीक है। ये आपको हमने रमा में बताया था, रमासु में आता है, लतासु में आता है, लेकिन यहाँ तो आपका ये वाला इस तरीका से मूर्धन्य शकार आएगा, मतिशु, ऐसे जैसे रामेशु होता है, इस तरीका से। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो इसमें ध्यान रखनी है। बाकी सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पाठ करो आप डेली, सुबह सुबह जग करके, और रोजाना अब इनको बोलिए। 4, 5, 6 दिन में आपको काफ़ी कुछ याद होने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे इनको पाठ करना है और अच्छे से इनको देखना है, आराम से याद हो जाएंगे। मैंने जो जगह आपको इसमें बताई है इंगित करके, इनको आपको विशेष ध्यान रखना है, विसर्ग का ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं बस। इसके बाद में जैसे हमारे ये शब्द रूप हो जाएंगे, एक बार थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी, इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, अभ्यास प्रश्न बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आएंगे इसमें से। संस्कृत में आते हैं और पहले जो पेपर हुए हैं पुराने, उनमें कैसे प्रश्न आए थे वो भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, इस तरीका के सवाल इसमें आते हैं, ठीक है बच्चों। आगे अब देखिए बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे अस्मद शब्द। इसमें हम एक अस्मद शब्द पढ़ने वाले। अस्मद शब्द दो होते हैं, अस्मद और युष्मद। अब इसमें से हम एक बता रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे चलते हैं, सेम। एक याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें बोलने में केवल। इसमें तो बनता है अहम आवाम वयम, उसमें बनता है त्वम युवाम यूयम, बाकी सेम टू सेम बनेंगे। और आगे इसके अंदर भी दो दो रूप बनते हैं, ठीक है। अब कहां पर कौन सा रूप बनता है वो आपको हम दिखाते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले इसको बोलते हैं एक बार, अहम आवाम वयम। ये तो आपने पढ़ा होगा, अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष का रूप है ये, ऐसे मानिए उत्तम पुरुष में प्रयोग करते हैं हम इसका, अहम आवाम वयम। इसके बाद में माम आवाम अस्मान, ये मोस्ट है, अस्मान। इसके बाद में तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभिः। अब आपको पता लग गया होगा, भी केवल तृतीया के बहुवचन में ही आता है, चाहे आप कहीं पर भी देखेंगे, कहीं पर आई आ जाएगा, कहीं पर भी आ जाएगा। जैसे राम ही बनता है, लता में या रमा में देखोगे तो रमा भी बनता है, नदी में देखोगे तो नदी भी बनता है, और इसमें देखोगे तो अस्मा भी बनता है। चतुर्थी के अंदर आपको महीयम रूप बनता है, महीयम। क्या बनता है? महीयम आवाभ्याम अस्मभ्यम, ठीक है। पंचमी बनता है मत, याद रखना, हलंत है मत आवाभ्याम अस्मत। फिर षष्ठी में मम, यहां पर विसर्ग नहीं है, ध्यान रख लेना, मम आवयोः अस्माकम, मई आवयोः अस्मासु। ये याद रखना दोस्तों, इसमें संबोधन नहीं होता, सर्वनाम शब्दों के संबोधन नहीं होते। जितने भी सर्वनाम शब्द हम याद करते हैं, जैसे कि आपके इसमें अस्मद हो गया, युष्मद हो गया, तत् शब्द हो गया, ठीक है ना, सर्व शब्द हो गया, ये सर्वनाम शब्दों में आते हैं हमारी। तो इनके आपके सर्वनाम जो संबोधन वाला रूप है वो कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अब देखो ये तो हो गया रूप। अब इसमें कुछ जगह हैं, यानी कि 3 ऐसी विभक्तियां हैं जहां पर 2-2 रूप बनेंगे, डबल डबल। वो डबल वाला रूप याद रखना है। सबसे पहले है द्वितीया के अंदर डबल बनेगा, इसके बाद में आपका चतुर्थी में डबल बनेगा, और फिर षष्ठी में डबल बनेगा। 2, 4, 6 इन द्वितीया के अंदर 2 रूप बनेंगे आपके, चतुर्थी में 2 रूप बनेंगे, और षष्ठी में 2 रूप बनेंगे। अब क्या बनेंगे एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीया के अंदर। द्वितीया में देखो माम बन रहा है, तो माम की जगह आपका मां भी बनता है इसमें, मां, मां, ठीक है। फिर नौ, मां नौ, और ने है, ऐसे ये ने और यहां विसर्ग, ने है, मां नौ ने है। एक तो ये आपका द्वितीया में हो जाता है, तो द्वितीया में डबल रूप हो गए, देख लीजिए आप, माम बनता ही है, आवाम बनता ही है, अस्मान बनता ही है। अब डबल जो रूप बनेगा दूसरा वाला वो है मां नौ ने है, ये ने और विसर्ग लगा हुआ है, तो मां नौ ने है। यहां से पूछा जा सकता है आपका, जैसे मान लो पूछ लिया कि भाई ने है बताओ कहां बनता है, ने है ये वाला, तो आपको पता है नह रूप जो है अस्मद शब्द का रूप है, और ये आपका बनेगा भैया द्वितीया के बहुवचन में, ठीक है। ऐसे और भी बता रहे हैं आगे, फिर आपको और भी समझ में आ जाएगा कि और कहाँ बनता है ये। तो एक लाइन समझ लेना, मां नौ ने। इसके बाद में आगे चलते हैं, क्योंकि तृतीया में बनेगा नहीं, चतुर्थी में बनेगा फिर। तो चतुर्थी में वैसे बन रहा है महीयम आवाभ्याम
अस्मभ्यम। अब डबल रूप बनेगा इसमें मे नौ ने, यहां पर मे बनेगा, मे, अब सेम बनेगा यहां पर नौ, मे नौ, और यहां बनेगा ने है, ये विसर्ग आएगा यहां पे, मे नौ ने है। देखिए मे नौ ने है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है इसलिए छोड़ दिया टाइपिंग वाले ने, तो यहां पर बनेगा मे नौ ने है, ये दूसरे रूप हो गए आपकी। फिर इसी तरह पंचमी को छोड़ के षष्ठी में दो रूप बनेंगे, मम आवयो अस्माकम, ये तो है ही, फिर दूसरा बनेगा मे नौ ने, सेम बनेगा, चतुर्थी की तरह सेम है, मे नौ और यहां पर ने है, ऐसे विसर्ग लग जाएगा इसमें, मे नौ ने है। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर देखिए दो दो रूप मैंने बनाए हैं, ये मोस्ट हैं, यहां से सवाल जरूर आता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम देते हैं यहां से जरूर पूछते हैं वो, क्योंकि यही तो विशेष बात है पूछने वाली। द्वितीया में बनेगा मां नौ ने, मान लो आ गया कि मां कहां बनता है, मां, तो मां तो आपको पता है द्वितीया के एक वचन में बनता है, नौ कहां बनता है, तो नौ आपको पता है द्वितीया में भी बनता है, चतुर्थी के अंदर भी बन रहा है, षष्ठी में भी बन रहा है, तो जो भी विभक्ति उसमें दे रखी है ऑप्शन में वो आपको करेक्ट करनी है। ठीक है, अब नह नह सेम है, सब जगह देख लो आप, नह नह सब जगह सेम बन रहा है, द्वितीया के बहुवचन में नह बनता है, चतुर्थी बहुवचन में नेह बनता है, षष्ठी बहुवचन में नेह बनता है, दोनों में सेम बन रहा है। और द्वितीया के अंदर आपको द्विवचन में भी नौ नौ सेम बन रहा है, नौ नौ नौ, द्वितीया द्विवचन नौ, चतुर्थी द्विवचन नौ, षष्ठी द्विवचन नौ। ठीक है, यहां पर अंतर है, द्वितीया के एक वचन में मां है और चतुर्थी और षष्ठी एक वचन में मे और मे, ये भी सेम है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसको बार बार पढ़ना है, निश्चित रूप से याद हो जाएगा आपको, और मैंने जो जगह बताई है इनको याद रखना है। अब इसमें मैं आपको मोस्ट बता रहा हूं जहां से आपका सवाल पूछा जाएगा। तो एक तो हो गए ये जो मैंने आपको डबल रूप बताए, ये आपको सब याद करने हैं। एक तो जगह ये है आपकी द्वितीया का बहुवचन, एक आपकी तृतीया का एक वचन, एक आपकी तृतीया का बहुवचन, एक आपकी चतुर्थी एक वचन, और एक आपका हो जाएगा भैया पंचमी एक वचन, और षष्ठी और सप्तमी एक वचन। इसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए षष्ठी का बहुवचन और एक सप्तमी का बहुवचन। ये वो जगह हैं जहां से सवाल आपका गारंटी से आएगा एग्जाम में, तो इनको आप विशेष रूप से देख लेना, अच्छे से समझ लेना कि यहां पर किस में हलंत लग रहा है, किस में हलंत नहीं है। जैसे द्वितीया का बहुवचन है अस्मान, हलंत आएगा, याद रखना। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो तृतीया में बहुवचन में अस्मा भी विसर्ग आएगा, चतुर्थी के अंदर महियम आएगा, महियम विसर्ग, ये हलंत आएगा, सॉरी इसमें हलंत है, ये विसर्ग नहीं है, हलंत, महियम हलंत आ रहा है। इसके बाद में पंचमी एक वचन में हलंत आएगा, मत हलंत आएगा, ध्यान रखना इसका। अब हलंत नहीं है तो गलत है रूप वो। अस्मत में भी हलंत आता है। षष्ठी एक वचन में मम आता है, मम आता है, यहां हलंत नहीं आता, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अस्माकम में हलंत आएगा, में मई ये छोटी की मात्रा आएगी, और अस्मासु में यहां पर ये वाला से आएगा, स्लेट वाला से, इसको कहते हैं दंत्य सकार, मूर्धन्य सकार नहीं आएगा यहां पर। मान लो आपसे ये दे देते हैं तो ये वाला गलत है आपका, ऐसा नहीं आता है कभी भी, अस्मासु आएगा, जैसे रमासु होता है, सेम टू सेम आएगा ये ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीका से हमने जो मेन बातें हैं शब्द रूपों की वो आपको समझा दी हैं अच्छे से। अब इनको पाठ करना है, डेली याद करना है आपको, मतलब बोलते रहो डेली, इनको अपने आप ही याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं लगाना है, कहने का मतलब सीधा सा ये है। और जो मैंने मेन बात बताई है इनमें वो आपको अच्छे से समझनी है, वहां से आपका सवाल गारंटी से आएगा पेपर में। मैं आपको अभ्यास प्रश्न बताऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कहां से क्या प्रश्न बनेगा। चलिए अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से इनकी तैयारी करते रहें, अच्छे से और जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते रहें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद सबके लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।